अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुसाफिर ब्लॉग पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप ट्रैवल ब्लॉग्स एंजॉय करते हैं देन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू वुड लव द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। और अगर आप पहले से रेगुलरली मुसाफिर ब्लॉग्स देखते हैं देन वी रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक और उससे हमें अपने ब्लॉग को इम्प्रूव करने में बड़ी मदद मिलती है। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत से लोग रेगुलरली देखते हैं ब्लॉग्स लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है और चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं आज का मुसाफिर ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। Another morning in कुमराट और ज़बरदस्त सा वेदर, ज़बरदस्त सी लोकेशन, दरिया का शोर। रेडी हो जाएं। और कल मैंने व्लॉग एडिट कर लिया था एक, सो आज मैं फिर जाऊंगा अभी जहाज़ बांडा की तरफ। रास्ते में देखते हैं अगर मुझे कहीं पे मिले सिग्नल्स वगैरह, इंटरनेट मिला तो मैं वो अपलोड कर दूंगा एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स जहाज़ बांडा। अदरवाइज़ फिर वापस जाके ही अपलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी हाथ में धो लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। नाश्ता पहुंच चुका है और नाश्ता करके तो फिर अब कुमराट की जानिब, तो कुमराट से जहाज़ बांडा की जानिब स्टार्ट करते हैं सफ़र। रास्ता बहुत ख़राब है, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाएगी। उसके बाद फिर वेदर कोई हाई रूफ जो है गाड़ी वो करनी होगी या हाई करनी होगी। तो तमाम तर चीज़ें गाड़ी में रख के और फिर सफ़र का आगाज़ किया जहाज़ बांडा की तरफ। और 3-4 दिन का ये मेरा टाइम जो गुजरा कुमराट में, बहुत ही ज़्यादा पुरसकून एरिया और बहुत ही खूबसूरत वैली, कुदरत के करीब तरीन जो मुझे वैलीज़ मिली हैं उनमें से ये एक है जहाँ पर आप ऊन से जितने दिन चाहें वहाँ पे गुजार सकते हैं। नेक्स्ट जो मरहला था वो इन ऊंचे नीचे रास्तों से गुजर कर थल बाज़ार पहुंचना था और रास्ता इंतहाई पथरीला था। और आते हुए जिस वक्त हम आए थे तो रात में ट्रैवलिंग की थी सारी, तो वो जो रास्ते में वैलीज़ आई थी उनको ज़्यादा देख नहीं पाए थे, एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो वो भी मेरे जहन में था कि उन जगहों पर भी अगर बीच में कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन आती है तो वहाँ भी थोड़ी देर रुकूं और वहाँ भी कुछ एरियाज़ को कैप्चर करूं। तो लेट्स सी आगे किस तरह से सफ़र अनफोल्ड होता है और आप लोगों से मैं शेयर करता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी जनाब सुबह हो गई है, नाश्ता वगैरह कर लिया और अब रवानगी है कुमराट से जहाज़ बांडा की तरफ। और लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे कुमराट तो हमारे साथ तारिक, इमरान और नुमान ये लोग भी थे और पूरी टीम ने रात को सफ़र किया और यहाँ पहुँचे। रास्ता इंतहाई ख़राब था, वो फुटेज भी बनाई है लेकिन रात के टाइम पता नहीं कैसी आई हो। लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये रास्ता इंतहाई गंदा है और ये मुझे लगता है डेलिबरेटली गंदा रखा जाता है ताकि यहाँ पर दूसरी जो हाई रूफ गाड़ियाँ हैं वो हायर के लिए वो चलती रहें, वरना इतना बुरा रास्ता होना नहीं चाहिए। अगर ये लोग चाहें, इतने होटल्स बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है, ये आराम से सही कर सकते हैं। तो एनीवेज़
बहुत अच्छा ट्रिप रहा कुमराट का। वन ऑफ द बेस्ट वैलीज़ दैट आई हैव विजिटेड सो फार। डिफरेंट थी और बहुत घनी थी। जिस तरह से कह लो ओशू फॉरेस्ट की थोड़ी थोड़ी फील आती है, बट ज़्यादा घना जंगल है यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा भी। लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे स्टे किया था वो होटल करीब जो था वो पीसी कुमराट के नाम से, बट इट्स नॉट दैट पीसी इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे कुछ कदम जाएंगे तो यहाँ पे सरीना भी मिलेगा। वो भी एक नॉर्मल किस्म का जो होटल है वो है। सो डोंट गेट योर होप्स हाई। थोड़ा सा लोग यहाँ पे इन चीज़ों को इस तरह से करते हैं, तो बट दैट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं। अनलेस जब पीसी या सरीना आना चाहेगा तो तब देखेंगे। सफाई है यहाँ पर, मैनेजमेंट कुछ नज़र आती है सफाई करने वाली। ओवरऑल जगह बहुत प्यारी है, मस्ट विज़िट है। लेकिन सफ़र को आसान ना समझें, ये लंबा और थका देने वाला सफ़र है। भी मैं आपको रास्ते की जो है फुटेज वो भी दिखाता हूँ कि रास्ता है कैसा, और ये ऐसा ही है थ्रू आउट। अब कैमरा जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ वो है गोप्रो। वो फुटेज को बहुत स्टेबलाइज कर देता है, तो अमूमन लग ऐसे रहा होता है जैसे बहुत ज़्यादा झटके नहीं है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल मूवमेंट से और गाड़ी की मूवमेंट और गाड़ी की दर्द भरी आवाज़ों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने झटके और कितनी गाड़ी जो है वो लेफ़्ट राइट वो शेक कर रही होती है। तो बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं यहाँ पे, और ये आपको थल तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और थल से ऑनवर्ड भी बातरेक तक जहाँ तक आपने जाना है तो आपको इसी तरह के झटके मिलेंगे। कुछ बेहतरी हो जाती है थल बाज़ार से ऑनवर्ड, लेकिन स्टिल यानी रोड आपको गंदी मिलती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। ये जनाब लश ग्रीन ग्रेजिंग ग्राउंड। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। उस्मान गनी, माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। पढ़ते हो? अभी पढ़ते नहीं हो? अच्छा, छोटे हो? चलो। सामने एक वाटर क्रॉसिंग आ गई थी, तो मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने कहा एहतियातन मैं जाके ज़रा देख लेता हूँ सिचुएशन कैसी है, और फिर उसके बाद गाड़ी को लेके आता हूँ। तो इसी बहाने पानी में थोड़े से पाँव भी जो है ना गीले करने का मौका मिल जाएगा, विच आई रियली इंजॉय। तो और आगे चल के देखा तो बड़ा साफ़ सुथरा पानी, और उसमें से जो है गाड़ी क्रॉस करनी थी। तो देखने के बाद फिर मैंने कहा एहतियात के साथ जो है ना लेके जाते हैं, ताकि अभी गाड़ी का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना बने। चलते रहो भी जवानों। अमूमन जब इस कदर धूप निकली होती है काफ़ी ब्राइट किस्म की, तो वो पर्सनल लोगों के यानी होते हैं प्रेफरेंसेस, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो लेकिन जो लैंडस्केप था आसपास, जो वैली में ग्रीनरी थी, जो दरख्त लगे हुए थे, एक किस्म का जंगल जो था, और बीच में ग्रेजिंग ग्राउंड,
घास ज़बरदस्त सी लगी हुई है और गाय, भैंसें, बकरियां, कहीं घोड़े ये घास वगैरह खा रहे थे। तो वो सारा का सारा एक इतना मज़ेदार सीन प्रेजेंट कर रहा था कि जिसे देखे बगैर, एंजॉय किए बगैर मैं यहाँ से गुजर नहीं पा रहा था। बेशक रास्ता ख़राब था, लेकिन जो नज़र आ रहा था सीन यहाँ का, वो रास्ते की खराबी को बिल्कुल भुला रहा था। रास्ते में अब कुछ खूबसूरत किस्म की वैलीज भी आई, जहाँ पर रुककर फिर मैंने कुछ ड्रोन भी उड़ाया। वेदर भी बहुत खूबसूरत था और वो वैलीज भी बड़ी ज़बरदस्त, और वहाँ से गुजरता हुआ दरिया का पानी वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल क्लियर नीला। तो वहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने साइड पे गाड़ी को खड़े करके वहाँ पे कुछ देर ड्रोन भी उड़ाया कि वो ही मैं कैप्चर कर लूँ और एक अपनी ये जो ब्लॉग है इसमें महफूज कर लूँ, ताकि आगे फ्यूचर में बंदा देखता है, आप लोग भी देखते हो तो मज़ा आता है। चलते चलते पहुंच गए हम थल बाज़ार में। यहाँ पर जो मेन चौक है जहाँ पर डाइवर्जन बनती है, इसके राइट पे अगर मैं चला जाऊँगा तो मैं थल बाज़ार में चला जाऊँगा, और स्ट्रेट अगर मैं जाता हूँ तो जहाज़ बांडा की तरफ ये रोड जाती है और बदकोई टॉप और कालाम की तरफ। अब अगर थल बाज़ार की तरफ से आ रहे हैं तो आप उसी रोड पे सीधे आते जाएं जहाँ पर टी बनती है, वहाँ से राइट की तरफ जो रोड जाती है वो जहाज़ बांडा की तरफ है, और लेफ्ट पे कुमराट पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जनाब थल बाज़ार से जब आप आते हैं, नीचे से आप आ रहे हो तो ये सामने यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर ये रोड देखें तो ये जा रही है कुमराट, और जो रोड सीधी ऊपर जा रही है वो जा रही है जहाज़ बांडा। जहाज़ बांडा का तकरीबन यहाँ से जो रास्ता है वो 4-5 घंटे का है अगर आप पैदल जाते हैं। वहाँ पर कटोरा झील है और आबशार है जो जहाज़ बांडा की को देखने वाली है। बाकी देखते हैं वहाँ पे हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। अभी खाना खाने के लिए ये होटल है, इधर लोबिया और टिक्का की कढ़ाई है, वो ट्राई करते हैं, सब देखते हैं। हमारा तस्वीर भी लेना ये तुम्हारा तस्वीर। अब बताओ जहाज़ बांडा का यहाँ से कितना रास्ता है? जी 3.5 घंटे 3 घंटे लगेगा गाड़ी पे।
हाँ 4x4 जब जीप पे चले जाएगा 4x4 लगाती है इसमें। अच्छा टक्की तक रोड गया है, अच्छा फिर आगे घोड़े में चल जाएगा। अच्छा। और कितना वहाँ से आगे टकी वाला जो पॉइंट है उससे आगे आबशार कितना है और कटोरा झील कितना है? ये अबशार जो है जो कुंडा बांडा में है। कहाँ पे? कुंडा बांडा, कुंडा बांडा में। और वो बहुत खूबसूरत है। कितनी दूर है आगे वहाँ से? या बस जहाज बांडा पहुँच गए तो 10-15 मिनट लगेगा आना जाना का। अच्छा और कटोरा झील है जो दुनिया में खूबसूरत है, वो भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसको कटोरा कह रहा था। अच्छा, उसका कितना रास्ता है? या उसके 1.5 घंटे के रास्ता है। और घोड़े पे जाता है? घोड़ा पूरा आगे तक जाता है? हाँ घोड़ा पूरा झील अच्छा। तक जाना है जी। सही से। और होटल वहाँ पे टकी? होटल है जी, मौजूद है, 20-25 होटल है वहाँ पर है होटल। मेहमानों के लिए। चलो ठीक ठीक, चलो। बहुत मेहरबानी। ये क्या बना रहे हो यार? ये बीफ टिक्का। लीफ टिक्का? जिंदाबाद। क्या नाम क्या है यार आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अब्दुल जब्बार, अगर ये खा के मेरा पेट खराब हुआ ना, मैंने वीडियो में तुम्हें बना लिया है। बस वीडियो बना ले तो फिर ये जनाब जहाज बांडा का अड्डा है। जहाज बांडा जाने के लिए गाड़ियों का अड्डा है। तो अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करके तो यहाँ से फिर आप ऊपर जा सकते हैं। मैं भी अपनी गाड़ी इधर पार्क करूँगा और फिर यहाँ से ऊपर दूसरी गाड़ी हायर करके उसके ऊपर जाऊँगा। इसे क्या कहते हो? कच्चर कच्चर नहीं, खच्चर तो है, लेकिन आप लोग क्या कहते हो अपनी ज़बान में? कच्चर। ये जनाब घोड़ा जो लेके अभी जाएगा ऊपर कटोरा झील में, और ये छोटू